वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले प्रोजेक्ट में ही एक्सटेंड करने वाले हैं और सिर्फ एक डेटा पास करने के बजाय आज हम लिस्ट ऑफ डेटा पास करने वाले हैं अपने स्क्रीन बी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एज यू नो, हमारा ऐप सबसे पहले स्क्रीन ए से लॉन्च होने वाला है, तो स्क्रीन ए पर हमने एक की बजाय अब 3 टेक्स्ट फील्ड रख लिया है, जिससे हम यूज़र से नेम, ईमेल और एज, ये 3 चीज़ एज एन इनपुट लेने वाले हैं। इन तीनों को स्टोर करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, ईमेल एंड एज। यूज़र जब इन तीनों को इनपुट करने के बाद जब बटन को क्लिक कर रहा होगा तो हम यहाँ पर navcontroller.navigate के बाद स्क्रीन बी का राउट, नेम, ईमेल एंड एज, इन 3 चीज़ का वैल्यू भी पास करेंगे। आइए बढ़ते हैं ऐप nav ग्राफ की तरफ और देखते हैं कंपोजिबल में इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगी। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम कर्ली ब्रेसेस में नेम को पास करते हैं ताकि हम नेम के वैल्यू को यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट स्क्रीन बी तक पहुँचा पाएँ। अब हम यहाँ पर बाकी 2 चीज़ों को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है, ईमेल का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग रखा है, मगर एज का डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू रखा है। इसके बाद स्क्रीन बी पे पास करने से पहले हम बैक स्टैक एंट्री से इन तीनों को रिट्राइव करेंगे और उसके बाद स्क्रीन बी के कंस्ट्रक्टर में इन तीनों चीज़ को पास कर देंगे अलॉन्ग विद द nav कंट्रोलर। अब स्क्रीन बी पर हमने यहाँ पर इन 3 चीज़ों को ले लिया है और हम टेक्स्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद नेम डिस्प्ले करा रहे हैं, अगली लाइन में यूज़र का ईमेल डिस्प्ले करा रहे हैं और उसकी अगली लाइन में यूज़र का एज डिस्प्ले करा रहे हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम एक की बजाय कैसे मल्टीपल लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हम किसी एक डेटा के लिए करते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐप लेवल के build.gradle में डिपेंडेंसीज ब्लॉक के अंदर ये डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी ताकि आप नेविगेशन का यूज़ कर पाएँ। आइए बढ़ते हैं, अपने ऐप को लॉन्च करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे ये किस तरीके से फॉर्म फिलअप करवा रहा होगा और नेक्स्ट स्क्रीन पे उससे डिस्प्ले करा रहा होगा। तो हमारा ऐप अब लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नेम पास करना होगा, उसके बाद ईमेल, and finally our age। अब देख सकते हैं स्क्रीन बी पर हम आ गए हैं। यहाँ पर नेम के साथ साथ बाकी 2 इन्फॉर्मेशन भी ये डिस्प्ले हो रही है। बैक क्लिक करते हुए स्क्रीन ए पर वापस आ जाएंगे। आपका ये अब हट चुका है अपनी मेमोरी में से, आपको फिर से ये रीसेट हो चुका है। अब आपको दोबारा से इसे ऐड करना होगा ताकि आप एक नए वैल्यू के साथ स्क्रीन बी पर आ पाएँ। आइए अब कोई दूसरे नाम के साथ टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये कस्टम इनपुट के साथ साथ कस्टम डिस्प्ले करा रहा है स्क्रीन बी पर। इट मीन्स कि हमने कोई स्टैटिक वैल्यू पास नहीं किया है, डायनामिकली हम जो भी अपने स्क्रीन पे ऐड कर रहे हैं वो हमारे स्क्रीन बी तक पहुंच रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा कोड काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने फीडबैक्स और क्वेरीज ज़रूर मैंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।